क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है बैंकिंग, जिसे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने एकेडमी में पढ़ा, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा, कहीं पर भी पढ़ा, आपको आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाली वीडियो के अंदर अगर आपने क्लिक किया है तो ये पूरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको इस चैप्टर का बादशाह बना दूं। दोस्तों, वीडियो के अंदर अंत तक बने रहिएगा ताकि इकोनॉमिक्स आपकी नस नस में भर जाए, आपके खून खून में रम जाए। और जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हार्ड है, तो दोस्तों मेरे साथ पढ़कर देखिए, आप खुद कहेंगे कि इकोनॉमिक्स आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कवर करेंगे आरबीआई के फंक्शंस, दूसरा क्रेडिट क्रिएशन की प्रणाली, कैसे होता है साख सृजन, तीसरा पढ़ेंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा पूर्ति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है आरबीआई के फंक्शंस। तो इससे पहले कि सीधा हम आरबीआई के फंक्शंस पे बढ़ जाएं, आइए स्टडी कर लेते हैं कि बैंक का क्या मतलब होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बैंकिंग है। दोस्तों, बैंक ये एक ऐसी वित्तीय संस्थान, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि लोगों से उनकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उनकी जमाएं अपने पास स्वीकार करता है तथा जरूरतमंदों को लोन प्रदान करता है, जिसे इंग्लिश में क्रेडिट और हिंदी में ऋण कहा जाता है। दोस्तों, अब जैसे सभी बच्चों का एक बाप होता है और बाप का एक दादाजी, ऐसे ही हमारे देश में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनका भी एक दादाजी है जिसका नाम है आरबीआई। दोस्तों, ये भारत का सेंट्रल बैंक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के कुछ फंक्शंस है जो हमें पढ़ने हैं। अब सबसे पहला फंक्शन जो सभी को लगभग पता ही है, आप लोगों ने करेंसी के ऊपर देखा होगा। सबसे पहला फंक्शन दोस्तों, इसका सबसे पहला फंक्शन होता है प्रिंट करेंसी, यानी कि हमारे देश के अंदर मुद्रा को जारी करना। दोस्तों, भारत के अंदर पैसा यानी कि मुद्रा जारी करने का एक्सक्लूसिव विशेष अधिकार आरबीआई को प्रदान किया गया है, यानी कि हमारे देश में पैसा छापने का एक्सक्लूसिव या फिर एकमात्र अधिकार आरबीआई के पास है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। दोस्तों, दो तरीके की करेंसी देश में विद्यमान होती है। पहला पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा, और दूसरा हमारे पास कॉइन्स। अब जो कागजी मुद्रा है, जो कागज वाली करेंसी है, उसको छापने का काम जो सौंपा गया है वो आरबीआई को सौंपा गया है। दोस्तों, और जो सिक्के हैं वो जिम्मेदारी दी गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वित्त मंत्रालय को। अब एक और पॉइंट है, 1 रुपए का जो नोट है वो आरबीआई नहीं छापता, 1 रुपए का नोट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर वित्त मंत्रालय छापता है। अब पैसे को इशू करने के इस काम के सिलसिले में आरबीआई का एक और नाम पड़ता है बैंक ऑफ इशू या फिर निर्गमन का बैंक। दोस्तों, जितने भी नोट आरबीआई इशू करती है उन सभी का अनलिमिटेड टेंडर होता है। तो ये हमने पढ़ा बैंक ऑफ इशू या फिर प्रिंट करेंसी वाला काम। लेकिन आरबीआई केवल पैसे प्रिंट नहीं करता, इसके अलावा भी उसके और भी बहुत से काम है। अगला फंक्शन आरबीआई का कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि विदेशी मुद्रा का संरक्षक। भारत के अंदर जितनी भी विदेशी करेंसी है, जैसे कि डॉलर, जो भी करेंसी इंडिया के अंदर है, दोस्तों उन सभी का संरक्षण या फिर उन सभी को अपने पास रखने का काम भी आरबीआई का है। इसके लिए उसे एक अकाउंट दिया गया है जिसका नाम होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, सरकारी कोष खाता। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर के अंदर। तो 2 काम पढ़ लिए हैं, तीसरे काम की तरफ बढ़े तो तीसरा काम सबसे अहम है, जो कि है गवर्नमेंट बैंक, यानी कि सरकार का बैंक। हमारा आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का भी बैंक है। कैसे? अब गवर्नमेंट का बैंक होने के नाते वो 3 रोल प्ले करता है। नंबर 1 एजेंट, नंबर 2 फाइनेंशियल एडवाइजर, नंबर 3 बैंकर। यानी कि हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के लिए 3 रोल प्ले करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्तीय सलाहकार, बैंकर, एजेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में ये क्या करता है? ये हमारी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, जिन पॉलिसीज से हमारी गवर्नमेंट मनी मार्केट, वित्तीय बाजार को या फिर मुद्रा बाजार को कंट्रोल करती है।
दूसरा, एजेंट। एजेंट होने के नाते हमारा आरबीआई क्या करता है, सरकार की जितनी भी सिक्योरिटीज है, जितनी भी सरकार के डिबेंचर, शेयर, बॉन्ड जो भी है, उनको सरकार के बिहाफ पर मार्केट में बेचता और खरीदता है। अब बेचते कब है, खरीदते कब है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट जो निकल कर आता है, बैंकर। दोस्तों, आरबीआई सरकार का बैंकर होने के नाते सरकार का अकाउंट मैनेज करता है और सरकार को लोन देता है डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर घाटे का प्रबंध करने के लिए। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, ये हम बजट वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखते हैं कि घाटा होने के बाद सरकार को घाटे की आपूर्ति करने के लिए जो पैसे देती है वो आरबीआई देती है। दोस्तों, अब हमारे पास जो चौथा निकल कर आया है वो है बैंकर्स बैंक। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, ऐसे ही हमारे देश में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनका एक बाप है जिसका नाम है आरबीआई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्यों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस रूप में आरबीआई दो भूमिका निभाता है। नंबर 1, वो सभी बैंकों का सुपरवाइजर है। नंबर 2, वो सभी बैंकों का बैंकर है। बैंकर के रूप में क्या करता है दोस्तों, बैंकर के रूप में आरबीआई देश के सभी बैंकों की डिपॉजिट अपने पास जमा करता है। नंबर 2, सुपरवाइजर होने के नाते यह इंश्योर करता है कि क्या देश के अंदर सभी कार्यरत या फिर काम करने वाले बैंक रूल, रेगुलेशन, नीति, परंपरा, प्रतिष्ठा, इन सब का पालन कर रहे हैं या नहीं। और अगर कोई पाया जाता है जो पालन नहीं कर रहा तो देखो क्या होता है। देख लिया, बिल्कुल यही काम होता है जो बैंक रूल, परंपरा, प्रतिष्ठा को तोड़ता हुआ पाया गया। दोस्तों, अब हम आगे अपनी गाड़ी थुचुक थुचुक भगाएं तो हम पढ़ेंगे आरबीआई का अगला फंक्शन जो कि है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख का नियंत्रण। जैसे एक इंसान की जिंदगी में खुशी और गम आते जाते रहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता जाता रहता है। इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं स्फीति, डिफ्लेशन जिसको कहते हैं अस्फीति। आप अपनी भाषा में समझिए महंगाई और सस्ताई। हमारी अर्थव्यवस्था में कभी कभार इन्फ्लेशन, स्फीति और डिफ्लेशन, अस्फीति जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इस सिचुएशन में हमारा आरबीआई क्या करता है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उन सबकी लोन देने की कैपेसिटी को कंट्रोल करके लोन की मात्रा को ज्यादा और कम करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करता है। यानी कि हमारा आरबीआई इन्फ्लेशन के समय में बैंकों की लोन देने की पावर को कम कर देता है और डिफ्लेशन के समय में बैंकों की लोन देने की पावर को बढ़ा देता है, जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थितियां सही होती है और हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहती है, स्थिर, ना इन्फ्लेशन ज्यादा ना डिफ्लेशन, बीच की स्थिति। अगला और लास्ट फंक्शन सीखने जा रहे हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता। अब मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों को पैसे चाहिए, आपने अपने दोस्त को फोन किया और बोला भाई थोड़े पैसे दे दे यार, पथरी का इलाज कराना है, और आपका दोस्त कुछ ऐसा बोले, तो उस समय में आप क्या करेंगे दोस्तों? उस समय में आप जाएंगे अपने पापा के पास पैसे मांगने। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, जब हमारे देश में किसी वित्तीय संस्था, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे बैंक, नाबार्ड वगैरह, ये सब, इन सबको कहीं से पैसा नहीं मिलता तो ये लोग भी कहां जाते हैं पैसा मांगने? पापा के पास, जो कि आरबीआई है। और आरबीआई का धर्म, कर्तव्य, प्रतिष्ठा, प्रशासन ये कहता है कि पैसे दे देने चाहिए। तो दोस्तों, आखिरी हमने पढ़ा अंतिम ऋणदाता। अगर हमारे देश में किसी वित्तीय संस्था को कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पा रहा तो आखिरी में उनको लोन प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी? आरबीआई की। तभी तो नाम पढ़िए दोबारा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता, अंतिम। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।